माता महागौरी। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचे। महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदा। देवी दुर्गा के 9 रूपों में महागौरी 8वीं शक्ति स्वरूपा है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। महागौरी आदि शक्ति है। इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। मां महागौरी की आराधना से भक्तों को सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा देवी का भक्त जीवन में पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी बनता है। दुर्गा सप्तशती में शुभ निशुंभ से पराजित होकर गंगा के तट पर जिस देवी की प्रार्थना देवतागण कर रहे थे वह महागौरी है। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। यह देवी गौरी शिव की पत्नी है। यही शिवा और शांभवी के नाम से भी पूजित होती है। महागौरी स्वरूप। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभता है। बाईं भुजा में डमरू डम डम बज रही है और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती है। जो स्त्री इस देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करती है उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। कुंवारी लड़की माँ की पूजा करती है तो उसे योग्य पति प्राप्त होता है। पुरुष जो देवी गौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों को जला देती है और शुद्ध अंतकरण देती है। माँ अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दुर्गा पूजा अष्टमी। महागौरी की पूजा विधि। नवरात्रे के 10 दिन कुंवारी कन्या भोजन कराने का विधान है परंतु अष्टमी के दिन का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने माँ की पूजा की है उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी देवी की पंचोपचार सहित पूजा करें। देवी का ध्यान करने के लिए दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करें। सिद्ध गंधर्वयक्षाद्यर सुरैर्मरैर्पि सेव्यामाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी कथा। देवी पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं जिससे देवी के मन का आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के सामन श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगाजल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है इसके जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती है। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे अपना सवारी बना लेती है क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। महागौरी के मंत्र। एक श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचे। महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदा। 2 या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्य 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 नमो नमः। माता महागौरी का ध्यान। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्घकृत शेखराम। सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्वनीम। पूर्णंदु निभाम गौरी सोमचक्रस्थिता अष्टमम महागौरी त्रिनेत्राम। वराभीतिकरा त्रिशूल डमरूधरा महागौरी भजेम। पटांबर परिधाना मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम। मंजीर हार केयूर किंकिणी रत्नकुंडल मंडिताम। प्रफुल्ल वंदना पलवाधरा काता कपोला त्रैलोक्य मोहन। कमनिया लावण्या मृणाल चंदन गंधलिप्ताम। महागौरी को सफेद चीजें क्यों अर्पित की जाती हैं? महागौरी के वस्त्र और आभूषण सभी सफेद हैं, इसलिए मां महागौरी को सफेद रंग काफी प्रिय है। पूजा में भी मां महागौरी को सफेद चीजें चढ़ाई जाती हैं और भोग भी सफेद रंग के प्रसाद का अर्पित किया जाता है। सफेद रंग प्रिय होने के कारण इन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा गया है। मां का वाहन वृषभ है। महागौरी का स्तोत्र पाठ। सर्वसंकट हंत्री त्वंगी धन ऐश्वर्य प्रदायिनी। ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाभ्यहेम। सुख शांतिदात्री धन धान्य प्रदीयनीम। डमरुवाद्य प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाभ्यहेम। त्रैलोक्य मंगल त्वंही तापत्रय हारिणीम। वद्द चैतन्यमी महागौरी प्रणमाम्यहेम। माता महागौरी का कवच। ओंकारः पातु शीर्षो मां ही बीजं मां हृद्यो। क्ली बीजन सदा पातु नभो गृहो च पाद्यो। ललाटन कर्णो हूँ बीज पातु महागौरी मां नेत्र घ्राणो। कपोत चिबुको फट पातु स्वाहा मां सर्ववदनो। देवी की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। महत्व। मां महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादार विंदों का ध्यान करना चाहिए। मां महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती है। इसकी उपासना से अर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इसके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। महागौरी के पूजन से सभी 9 देवियां प्रसन्न होती है। उपासना। पुराणों में मां महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। अर्थ, हे मां सर्वत्र विराजमान और मां गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे मां, मुझे सुख समृद्धि प्रदान करो। सार। महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की सबसे महत्वपूर्ण पूजा है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा करके भक्त उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। महागौरी की पूजा से भक्तों को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इन लाभों में से कुछ निम्नलिखित हैं। पापों से मुक्ति। महागौरी की पूजा से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। सुख और समृद्धि। महागौरी की पूजा से भक्तों को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। आरोग्य। महागौरी की पूजा से भक्तों को आरोग्य प्राप्त होता है। मोक्ष। महागौरी की पूजा से भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है। महागौरी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। वे सुखी और समृद्ध जीवन जीते हैं। महागौरी की कृपा से उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होता है। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य और प्रेरित करके असत्य विनाश करती हैं। हमें कुछ प्राप्त करने के भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। जय माता दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।